जय हिंद। आप लोग का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। तो आज क्या है कि जो आपको लेके चल रहे थे क्या है कि 7 फेज बिहार शिक्षक भर्ती के लिए या बीपीएससी 69 पीटी होने वाला है उसके लिए मॉडर्न इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या होता है कि 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट बीपीएससी में आता है। अब राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज के लिए अब चल रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन में देखे थे 1857 ईस्वी की क्रांति देख लिए थे। उसके बाद प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में गांधी जी का जो केंद्र बिंदु था वो केंद्र बिंदु देख रहे थे। तो आप अगर नहीं देखे हो तो क्या है कि इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, उसमें पूरा वीडियो अपलोडेड है से। और इससे पहले आप लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसी के आगे आज हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी, क्योंकि असहयोग आंदोलन देखे थे कि 1920 से 22 ईस्वी में हुआ था और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हो जाता है कि चौरी चौरा हत्याकांड हो जाती है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण क्या होता है गांधी जी इस तुरंत कह देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं और गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते। उसके बाद जैसे ही वापस लेने के आह्वान करते हैं क्या होता है कि असहयोग आंदोलन पूरा जन व्यापक फैला हुआ था। तो अब इससे क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास क्या करते हैं कि इस पार्टी कहते हैं कि नहीं चलाते रहने के लिए विरोध हो जाती है कांग्रेस में, तो वही आगे स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मंत्रिमंडल में प्रवेश करके क्या करना कि विधानमंडल में प्रवेश करके और क्या करना कि विरोध करना था। अब इसी के स्वरूप में मैं हूं मोबिन राजा, आप लोग देख रहे हैं क्या एसएससी क्लासेस। तो आप देखिए अब स्वराज पार्टी के बारे में देखेंगे। तो अब क्या है कि एसएससी क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आपको क्या है कि वीडियो की सूचना मिल सके। चलिए देखते हैं स्वराज पार्टी। तो यही है आपका स्वराज पार्टी। तो देखिए स्वराज पार्टी में आप लोग देखेंगे कि इसका पूरा मुख्य स्वराज पार्टी हुआ। जो ये आपका स्रोत लिया गया है, ये स्रोत क्या है कि ये किताबों से ली गई है, स्टैंडर्ड बुक प्लस एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो आप क्या करें कि इसमें इतने स्रोत का है उपयोग है, फिर नोट्स का प्रयोग किया गया है इसमें। तो आपका जो भी इसमें का फैक्ट होगा वो तो दूसरे किताब या नोट से मैच करेगा ही, यही है। तो इसमें क्या है कि इसमें इतने बिंदु लिखे हुए हैं तो सभी क्या होता है प्रमाणित है, ऑथेंटिक स्रोत से ली गई है। और आप क्या करें कि इसमें जो इसको बोर्ड पर आपको लिख रहे हैं, इस पर लिखने के कारण क्या रहता है कि आप इसको आसानी से क्या कर सके कि आप अभी पढ़ा देंगे आपको तो पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन आगे चल करके क्या हो जाएगा कि आप जब एग्जाम आएगा तो आप लोग क्या हो जाइएगा, इसको भूल जाइएगा। इसके लिए क्या है कि आप समय दे रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और एग्जाम टाइम में ये उपयोग हो सके। इसको क्या करें कि आप जो ये आपका ये नोट्स है इसको नोट्स बना ले, जिससे क्या हो सके स्क्रीनशॉट ले ले और स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना जो एग्जाम टाइम में आप क्या कर सके रिवीजन कर सके। इसमें होता है कि इतने लिखने के क्रम में कभी देखिए पूरा इतना लिखना है, इसका पूरा स्रोत पहले होता है छाटना, फिर स्रोत को पूरा को इस पर लिखना है। लिखने के बाद क्या होता है कि इसको फिर से वीडियो रिकॉर्डेड होती है। तो आप क्या होता है कि कभी कभी लिखने के क्रम में ऐसे तो पूरा हम चेक कर लेते हैं कि क्या है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लिखने क्रम में कहीं पे कोई शब्दों की बिंदु छूट जाता है तो वो शब्द का बिंदु, लेकिन हम बोलते क्या है करेक्ट बोलते रहते हैं सही, तो क्या शब्द के कहीं पे बिंदु है तो आप नोट्स के समय कभी माइनर मिस्टेक हो जाए तो आप उसका सही कर ले। अब देखिए अब चालू करते हैं वीडियो। स्वराज पार्टी क्या है तो स्वराज पार्टी में देखिए कांग्रेस के दो तरह से स्वराज पार्टी देख ली कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना गठन में अध्यक्ष कौन रहते हैं, चित्तरंजन दास, और महासचिव मोतीलाल नेहरू जी रहते हैं। तो अब देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस में दो धर्रों में बढ़ जाती है, एक परिवर्तनवादी एक अपरिवर्तनवादी। एक कहते हैं कि हाँ परिवर्तन हो, एक कहते रहते हैं कि अपरिवर्तन हो। तो अब इसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खां, कस्तूरी रंगन और विट्ठल भाई पटेल ये सब रहते हैं परिवर्तनवादी गुट में। और राजगोपालाचारी क्या रहते अयंगर और राजगोपालाचारी अयंगर और MS अंसारी ये रहते हैं अपरिवर्तनवादी। इसमें रहता है इनका काम रहता है ये कहते रहते हैं कि रचनात्मक कार्य करेंगे और इनका उद्देश्य रहता है CR दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां और कस्तूरी रंगन और विट्ठल भाई पटेल का उद्देश्य है क्या कि विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर
विरोध करना। अब क्या इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि विधानमंडल में हम प्रवेश करेंगे और उसमें जाके मंत्रिमंडलीय चुनाव हो गया, उसमें जा करके क्या करेंगे, विरोध करेंगे। सो तो इसी में ये क्या होता है कि 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन होती है। उस गया अधिवेशन में क्या होता है, अध्यक्ष CR दास, चित्तरंजन दास जी को क्या होते हैं कि अध्यक्ष चुन लिया जाता है और इसका विचार प्रस्तुत किया गया। क्या है कि इस 1922 में गया अधिवेशन में विचार प्रस्तुत की जाती है और इसका परिणाम निकलता है कि कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, जो इसमें प्रस्ताव स्वराज पार्टी का आती है सो, लेकिन परिणाम में होता है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का निर्माण। तो अब कहता है कांग्रेस का ही रहेगा और खिलाफत स्वराज पार्टी रहेगी, तो इसको आगे मान लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि फिर से कांग्रेस दो धर्रों में बंटने से या विभाजन होने से बच जाती है। पहला कब होता है, 1940 में सूरत अधिवेशन में क्या होता है, विभाजन हो जाती है नरम दल और गरम दलों में। तो वही कहा कि फिर से ऐसी नौबत ना आ जाए, इस क्या होता है कि कांग्रेस के खिलाफत अति स्वराज पार्टी का निर्माण कर दी जाती है। अब मार्च 1923 में इसका परिवर्तित नाम स्वराज पार्टी पड़ा। क्या पड़ा कि मार्च 1923 में इसका परिवर्तित नाम स्वराज पार्टी पड़ा और सितंबर 1923 ईस्वी में दिल्ली के अधिवेशन हुई। दिल्ली के साथ ही सितंबर 1923 का दिल्ली का अधिवेशन में क्या हो गया कि दो मुख्य रूप से बट गए। अध्यक्ष कौन बनाए, मौलाना आजाद, और स्वराज पार्टी को मान्यता दे दी गई। परिणाम क्या निकला कि कांग्रेस पूर्णतः विभाजन से बच गया। तो अब कह रहा है कि जो सितंबर 1923 के दिल्ली अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष कौन थे, मौलाना आजाद, और स्वराज पार्टी को मान्यता दे दी गई। परिणाम क्या निकला, कांग्रेस पूर्णतः विभाजन से वही बच गया। दूसरा था नवंबर 1923 के आम चुनाव में भाग लिया 1923 में, जिसमें से 101 सीटों में से 41 सीट प्राप्त हुआ और उसमें विधानसभा में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिली और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। अब कह रहा है कि जो अब क्या हुआ, नवंबर 1923 ईस्वी में चुनाव हुए और उस चुनाव में जब भाग लिए तो उसमें क्या हुआ, 101 सीटों में से 42 सीटों पर क्या हुए कि स्वराज पार्टियों के द्वारा क्या हो गया कि विधान सदस्य में स्वराज्यों की मध्य प्रांत में क्या हो गया, फुल बहुमत मिला और बंगाल क्षेत्र में क्या हो गए, सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरे से इनकी सफलता था। अब कहें कि अब क्या देख लेंगे कि जब निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन के बाद में क्या परिवर्तन हुई से। तो अब देखिए कि चुनाव विजय के बाद कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हो गई। तो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां में आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले 1919 के अधिनियम के जांच हेतु कौन सा समिति गठित की गई, तो मुडुमैन समिति की गठन की गई। तो मुडुमैन समिति के गठन किस लिए की गई थी, तो अब जब ये विधानमंडल में प्रवेश किए तो उससे पहले क्या था कि 1919 ईस्वी में कानून आया था। क्या हुआ था कि जैसे कि रॉलेट एक्ट कानून आई और अधिनियम बन के आ गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो जो क्या था कि उस समय सत्य के लिए विरोध मांगे कर रहे थे उसको दबा दिया जाता था। तो इसी के जांच के स्वरूप में समिति गठन की गई। सो तो अब कहा कि क्या है कि दमनात्मक कानून क्या है कि दबा देना, कानून को समाप्त करने हेतु संघर्ष। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की कमियों को उजागर कर दिया। कहा कि यही 1919 का अधिनियम में जांच हेतु मुडुमैन समिति जब आई तो क्या किया कि दमनात्मक जो कानून था सो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया उसको क्या कर दी गई थी, जो दबाया गया उसको उसमें जो क्या सुधारों की कमियां था उसको उजागर कर दी गई। 1923 से 24 में नगर पालिका और स्थानीय चुनाव में विशेष सफलता। अब कहा कि 1923 और 24 में क्या हुआ कि जो चुनाव हुए, कौन सा चुनाव, तो मुख्य रूप से दो चुनाव, नगर पालिकाओं और स्थानीय चुनाव हुई। तो जैसे ही नगर पालिका और स्थानीय चुनाव में भी सफलता मिला और इसमें क्या हुआ, मेयर के पद पे कलकत्ता से CR दास, चित्तरंजन दास जी बने और अहमदाबाद से विट्ठल भाई पटेल और पटना से राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू जी। तो यही सब ये क्या बन गए, मेयर। उसके बाद नेक्स्ट आगे कि जैसे ही यहाँ पे 1924 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को 1925 ईस्वी में क्या कर दिए, केंद्रीय विधान
मंडल का अध्यक्ष चुना गया। तो कहाँ सबसे बड़ी सफलता थी कि जैसे क्या था कि पहले प्रशासन के भाग ही नहीं थे भारतीय, अब जैसे ही चुनाव लड़े तो अब क्या हुआ, प्रशासनिक रूप में या कार्यपालिका के स्वरूप में भी क्या हो गए, अंदर इंटर कर गए, कार्य करने लगे। तो अब सबसे बड़ी थी कि जो विधान मंडल था, इस विधान मंडल के अध्यक्ष बन गए कौन, विट्ठल भाई पटेल। अब कर दिया गया कि जून 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई। क्या हो गया कि जैसे ही जून 1925 ईस्वी में CR दास की मृत्यु हुई, अब CR दास की मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि स्वराज जो स्वराज पार्टियां थी वो खत्म हो गई, क्योंकि जैसे ही 1926 ईस्वी में चुनाव प्रणाली होती है, चुनाव प्रणाली में स्वराज्यों की हार होती है, आगे चल करके क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाती स्वराज पार्टी से। तो वही क्या हुआ कि जून 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई और नवंबर 1926 में चुनाव में स्वराज्यों का हार का सामना करना पड़ा और 1930 ईस्वी में स्वराज्यों ने विधानमंडल का दामन क्या हो गया, छोड़ दिया। वही कहा कि स्वराज पार्टी की अब इस तरह स्वराज पार्टी क्या हो गया, अंत हो गया। अब कारण क्या था, स्वराज पार्टी का कारण तो बता दिए थे कि आगे चल करके क्या हो जाता है कि लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ जाने के कारण। तो अब क्या हो गया कि लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन में मांगे रखी जाती है, आगे चलकर क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। यही लाहौर अधिवेशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण स्वराज पार्टी क्या हो जाती है, गठन हो जाती है। उसके पहले मुख्य कारण रहता है कि जो इसके मुख्य अध्यक्ष रहते चित्तरंजन दास जी, अब उसकी मृत्यु हो जाती है 1925 ईस्वी में। तो सही से अब संचार फिर 1926 ईस्वी में चुनाव हार जाते हैं, जिसके कारण आगे चल करके ये खत्म हो जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या है कि चित्तरंजन दास जो रहते हैं, चित्तरंजन दास जी के अति गुरु कौन रहते, चित्तरंजन दास किनके गुरु रहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन रहते हैं, तो आपका चित्तरंजन दास जी। अब कहे गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिएगा गांधीदास पैक्ट क्या है कि नवंबर 1924 में गांधी और CR दास और मोतीलाल नेहरू के बीच संयुक्त वक्तव्य हुई। संयुक्त वक्तव्य मतलब होता है कि बातें हुई किनके बीच, नवंबर 1924 में गांधी जी और CR दास, चित्तरंजन दास के बाद, क्योंकि जानते हैं कि 1920 ईस्वी में क्या हुआ कि 1920 से 22 में जब असहयोग आंदोलन हुई तो 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण हिंसा के स्वरूप में क्या हुआ, गांधी जी को जेल हो गई थी। तो गांधी जी को जैसे ही गांधी जी जेल में थे तो उसको 6 वर्षों की सजा हुए थे गांधी जी का, लेकिन अब गांधी जी को क्या हो 2 वर्षों में ही क्या हो गए कि उनको छोड़ दिया गया था, क्या है कि स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण। तो अब जब यहाँ पे स्वराज पार्टी 1923 में गठन हुआ, तो जैसे ही 24 में गांधी जी आए तो 24 में क्या हुआ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी और गांधी जी के बीच क्या हुई, वक्तव्य बैठक हुई, जिसमें क्या हुआ, इसी को कहा गया CR दास, या क्या हो गया कि इन्हीं का नाम पड़ गया कौन सा, गांधीदास पैक्ट। नवंबर 1924 में गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू के बीच संयुक्त वक्तव्य हुई, जो गांधी जी और दास पैक्ट के नाम से जाना गया। विशेषताएं क्या हुई, इस दोनों में बैठक हुआ था, तो विशेषताएं था दो, एक थी पहली और दूसरी विशेषताएं दो तरह से देखेंगे। तो पहली विशेषता है विधानसभा के भीतर स्वराज पार्टियों को कांग्रेस का नाम, मतलब कांग्रेस क्या कहा कि विधानसभा के भीतर क्या होगा, स्वराज पार्टियों को कांग्रेस का नाम, मतलब कि अब वहां पे बटा नहीं है, कांग्रेस का ही नेतृत्व कौन करेगा, स्वराज पार्टी। तो कहा जो असहयोग मतलब क्या था, विरोध करना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक स्वरूप से, किसी भी स्वरूप में हम क्या करेंगे, ब्रिटिश का विरोध करेंगे। तो यही अंग्रेजों को विरोध, कहा कि असहयोग ही है तो क्या करेंगे, अति विधानमंडल में प्रवेश करके वहां पे विरोध करेंगे। तो इसी स्वरूप में हुआ कि इसके अभिन्न अंगों के रूप में कार्य करने का अधिकार दे दिया गया, यही गांधी जी के द्वारा। आगे चल करके क्या हो गया कि असहयोग, यहाँ पे असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रह गया और गांधी जी की जिम्मेवारी दे दी गई। अब कहा क्या कि ऑल इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन करना पड़ा। क्या हुआ कि ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन के गठन किया गया, जिसमें रखा गया कि चरखे और करघे का प्रसार
प्रसार करना। अब यहाँ पे हुआ ये इसमें विशेषताएं थी गांधी 10 पैक्ट में कि अब गांधी जी को क्या कहा गया कि जो चरखे, मतलब उसमें था ना कि किसी देश को अगर स्वराज्य को पाना हो तो पहले क्या करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। तो आर्थिक रूप से मजबूत करने में क्या था कि जो गांधी जी बाहर की वस्तुएं क्या था, पहले ही विरोध कहे थे कि बाहरी वस्तु को हम विरोध करेंगे, देशीय वस्तु को अपनाएंगे, क्योंकि बाहरी वस्तु जैसे ही कम हो जाएगी क्या होगा कि देशी वस्तुओं से क्या हो जाएगा कि आर्थिक मजबूत और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो दूसरे क्या होंगे, ब्रिटेन पे निर्भर ही नहीं रहेंगे, तो हम क्या पा सकते हैं, स्वराज्य अपना बहुत जल्दी पा सकते हैं। तो इसमें हथकरघा मतलब हाथों से बुनकर, तो वही गांधी जी के नेतृत्व करने के लिए थे कि क्या है, चरखा जो होता है सो, हथकरघा मतलब हाथ, चरखे से सूती वस्तु को काट कर हाथों से बुन करके बनाने के लिए। सो अब 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में होता है। यही एक अधिवेशन है जिसमें किसने भाग लिए, गांधी जी ने भाग लिया, 1924 के बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो गांधी जी। और गांधी दास पैक्ट की प्रमुख बातों को क्या की गई, पुष्टि की गई। तो कहा 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुई, उसी में गांधी जी को क्या हो गई कि जो गांधी दास पैक्ट हुआ था इसका पूर्ण व्यवस्था क्या हो गई कि पूरा गांधी दास पैक्ट की प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पे बातों को क्या हो की गई, पुष्टि की गई। अब यही है कि आज आप लोग देखे होंगे क्या, स्वराज पार्टी आप लोग समझ में आ गया होगा पूरा कि स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, विधानमंडल में प्रवेश कर जो असहयोग खिलाफत थी उसी के स्वरूप में वहां पे क्या करना, विरोध करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रवेश करना और प्रशासनिक स्वरूप से वो अंदर इंटर कर जाते हैं और विरोध। उसके बाद दूसरा देख लिए कि गांधी दास पैक्ट। अब गांधी दास पैक्ट में देखे कि गांधी जी के द्वारा क्या हो नेतृत्व किया गया कि वो अब क्या करेंगे कि जो स्वदेशी वस्तुएं थे, कौन, हथकरघा और सूती वस्त्रों को काट करके क्या करना, पूरे मुख्य रूप से क्या करना कि स्वदेशी वस्तुओं को क्या करना, अपनाना और बाहरी वस्तुओं को बहिष्कार करना, यही था। सो तो अब आशा करते हैं कि आप लोग क्या होंगे कि बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि स्वराज पार्टी और क्या था, गांधी दास पैक्ट। आपका पूरा क्रमबद्ध और सीरीज में चल रहा है। सो क्या है कि आप इसको, जैसे कि ये वीडियो है, आप पूरी अच्छी तरह से, इसमें क्या होता है कि पूरा आपका स्रोत दिया गया है, आप आराम से नोट्स बना ले और रिवीजन करते रहे। सो इसमें कभी कभी सिर्फ यही होता है कि कहीं पे बहुत लिखना पड़ता है इसमें पूरा बोर्ड पे, तो कभी कोई बिंदु प्रोनाउंसिएशन छूट जाती है, तो आप क्या करें कि जब हम बोल रहे हैं तो पूरा क्रमबद्ध बोलते हैं उसको। सो तो अब इसमें क्या है कि हम इसी तरह से भी आपको पूरा वीडियो बना दे सकते हैं, लेकिन इसमें लिखने का होता है कि आप जो हमको समय दे रहे हैं तो आपका नोट्स मिल सके और इसको उपयोग कर सके जो समय आपको लगा है। सो इसीलिए आपको पूरा इस नोट्स को तैयार किया जाता है। तो इसमें पूरी लिखी रहती, कहीं कहीं पे कोई बिंदु होता है वो छूट जाता है तो हम अगले वीडियो में भी बोल देते हैं, इसको तो ऐसे हम पूरा चेक कर लेते हैं। सो तो आप उस पर से फिर वीडियो लेक्चर बोलते हैं, तो जब आप सुन रहे हो तो कहीं पे प्रोनाउंसिएशन मिस हो तो उसको नोट्स में ठीक कर ले, यही है। सो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो इसी तरह से आपको क्या होगा, रेगुलर आपका वीडियो पूरा साइंस हो गया, रीजनिंग, करेंट अफेयर और जो ये इसका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, उसका सीरीज चलता रहेगा। आप जब पेपर कोई दीजिएगा या प्रीवियस पेपर लगाइएगा उससे आपको पूरा लाभ समझ में आ जाएगा कि वीडियो कितनी लाभदायक है। सो आप क्या करें कि एसएससी क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आपके क्या हो, वीडियो का सूचना मिल सके। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।